और अब बात आम लोगों की, जो आज परेशान रहे। अभ्यर्थी बनकर रायपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में कई सारे लोग पहुंचे। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। भर्ती के दौरान भड़के अभ्यर्थियों में विभाग पर जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि आवेदक दूर दूर से रायपुर आए हैं इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। इस दौरान उन्हें केंद्र पर न तो फॉर्म मिल पाया, न जमा करने की कोई ठोस व्यवस्था थी। तकरीबन 2 घंटे तक आवेदकों को परेशान होना पड़ा, भटकना पड़ा। मजबूरन फोटोकॉपी सेंटर पर 15 से 20 रुपए का एक फॉर्म उनको खरीदने के लिए जाना था। आवेदक कहते हैं कि उन्हें फॉर्म लेने जमा करने में 2 से 3 बार लाइन में लगना पड़ा, जबकि अन्य जिलों में वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म अपलोड होते हैं। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इधर जिला शिक्षा अधिकारी AN बंजारे बताते हैं कि आवेदकों के लिए इंतजाम तो किए हैं, जरूरी होगा तो प्रक्रिया के लिए 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। पहले यहाँ तो 9 बजे बुला लिया गया था। आने के बाद बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे आ चुके थे। यहाँ फॉर्म का अरेंजमेंट नहीं था, फॉर्म नहीं मिल रहा था, ना कोई व्यवस्था थी। सवेरे से यहाँ भी जितना भी फोटोकॉपी शॉप, इतनी भीड़ कि 1-2 रुपए की फोटोकॉपी का 12 से 14 रुपए लिया। बुला लिए लोग यहाँ अलग अलग जिला से 6 बजे से आए हैं, ठीक है। उसके बाद इनका नाटक है, इनको वॉक इन इंटरव्यू राजधानी, रायपुर राजधानी है। जब दूसरे जिला में सीधा ऑनलाइन फॉर्म जमा हो रहा है, पात्र सूची निकाल के उन लोग सेलेक्ट करते हैं, तो वैसे बुलाना चाहिए ना। वॉक इन इंटरव्यू में यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऊपर से यहाँ फॉर्म का कालाबाजारी चालू हो गया है, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अच्छी व्यवस्था हो, लोगों के आने जाने के लिए अच्छी लाइन हो, कम से कम हम फॉर्म जमा कर पाएँ। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, कहीं भी बात नहीं है और कोई अव्यवस्था नहीं है। और सारे पदों के लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू बुला के हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार तो हम सोच रहे हैं कि आज कर लें। अगर लगता है आज नहीं हो पा रहा है तो फिर कल भी करेंगे। और विनय हमारे साथ में जुड़ गए इस वक्त लाइव। विनय, लोगों का, अभ्यर्थियों का यह कहना था कि यहाँ वॉक इन के लिए बुला लिया, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। क्या भीड़ का या लोगों की संख्या का अंदाजा नहीं था? देखिए, करीबन 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे थे। जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, जो जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, ये कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई अनियमितता नहीं है, किसी तरह से जो अव्यवस्था नहीं है, किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं है। वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही है बिल्कुल स्मूथ है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। अब जो अव्यवस्था है वो अभ्यर्थियों के द्वारा ही की गई है। एक बड़ा उनका जो जवाब ये सामने आया था कि उनका कहना था कि जो एक अगर आवेदक है, उनके परिजन या उनके दोस्त यार ये सब आ गए हैं, जिसके कारण से ज़्यादा भीड़ दिख रही है। और व्यवस्था किसी तरह से नहीं है। उसका बीच में जो शुरुआती दिनों में ये समझ में आता, शुरुआती समय में, कि जो उनको फॉर्म नहीं मिला था, और ऐसे में जो हवा में लहरा करके फॉर्म दिया गया, उनका ये कहना था कि हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया, ये आवेदकों के द्वारा किया गया। और जब उनसे पूछा गया कि जो फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा, तो उनका स्पष्ट रूप से जवाब था कि हम इसके लिए लोगों को पहले से जो फ्लैक्स है उसमें उसका प्रोफार्मा बता दिए थे। कब बताए थे? ये कल शाम को बताए थे। उस प्रोफार्मा के आधार पर लोगों को फॉर्म पहले से तैयार करके आया था, जबकि अगर ऐसा होता तो आज फॉर्म बांटना ही नहीं था। आवेदकों का कहना है कि जब आपके पास कुछ लोग को, इसका मतलब है कुछ लोग को फॉर्म देना चाहते हैं और बाकियों को कह रहे हैं कि आप फॉर्म घर से लेके आइए प्रोफार्मा बना के। और ऐसे में जब आवेदकों को ये जानकारी नहीं थी कि घर से भी लेके आ सकते हैं, तो वे आसपास के, जब उनको फॉर्म नहीं मिला था तो फोटोकॉपी सेंटरों पे जाकर के वहाँ से फॉर्म लेके आ रहे थे, और उसके पीछे उनको 20 से 30 रुपये देना पड़ रहा था। आवेदक जो फोटोकॉपी सेंटर से, वो भी इसका लाभ ले रहे थे कि 20 से 30 रुपये, जो 1 रुपये 2 रुपये फोटोकॉपी हो जा रहा था, उसका 20-30 रुपये वसूल रहे थे। और इससे ज़्यादा भी उनकी परेशानी ये था कि एक बार सवेरे फॉर्म लेने आए, जब मना करने के बाद में वापस से वो सेंटरों पे जा रहे थे, फोटोकॉपी सेंटरों पे, वहाँ से फॉर्म लेने के आके दोबारा फिर से लाइन लगे। इसमें से 5 से 6 घंटे का समय, जबकि वॉक इन इंटरव्यू का समय जो 12 बजे से शुरू हो जाना था। तो ऐसे में कई आवेदक, जैसे हजारों की संख्या में ऐसे आवेदक थे जिनका फॉर्म ही, जबकि वो 5 बजे से लाइन लगे थे, उनका फॉर्म ही नहीं जमा पड़ा। उनकी गुस्सा इसी बात का था कि अगर आपको पहले से व्यवस्था बना कर करके इतने फॉर्म जो आप आवेदन निकाल रहे हैं, तो व्यवस्था बना के, क्योंकि अन्य जिलों में ऐसा होता है कि ऑनलाइन जो फॉर्म अपलोड कर दिए जाते हैं, छात्र भरते हैं और ऑनलाइन ही आप जो अपने जो फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से स्क्रूटनी करने के बाद में जो उनका वॉक इन इंटरव्यू बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऑफलाइन करने के बाद
कारण से ही यहाँ अव्यवस्था फैल गई और लोग इसी कारण से परेशान थे कि उसके लिए संख्या बल भी नहीं लगाए थे। केवल 7 जो दल लगाए थे जो स्क्रूटनी कर रहे थे और 7 दल ऐसे जो वॉक इन इंटरव्यू कर रहे थे कि 13 लोगों के आवेदन पे और 5000 से ज़्यादा लोग आ गए। ये संख्या समझ में आती है कि बड़ी एक संख्या है, लोग अपनी नौकरी के लिए जद्दोजहद करें और ऐसे में प्रबंधन को या डीईओ को ये भी चाहिए कि परेशान किसी तरह से ना होना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन लोग आज परेशान हुए और इसी का गुस्सा था कि उन्होंने न केवल हमें बल्कि तमाम ऐसे जो जहाँ पे उनको उम्मीद दिखती थी उन्होंने उससे शिकायत की है। चलिए, तो जैसा विनय बता रहे हैं, शुरुआत में अंदाजा हो गया कि जितने लोग आने वाले थे उनका कोई असेसमेंट करके कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी। दावा तो ये व्यवस्था दुरुस्त थी, अभ्यर्थियों ने बिगाड़ी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी क्या इंतजाम किए वो कोई सेंटर के ऊपर दिखाई नहीं पड़े और अभी भी अभ्यर्थी इसमें परेशान होते दिखे हैं। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए।